नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो बड़ा ही धमाकेदार होने वाला है। आपको जानने को मिलेगा 11 ऐसे लाइफ लेसन्स जो मैंने अपनी 31 साल की लाइफ में सीखे हैं। बहुत सारी बुक पढ़ के और प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस करके, और क्या क्या चीज़ें जो हैं ऐसी हैं जो आपको भी जान लेनी चाहिए। जितनी जल्दी आप इन चीज़ों को जानेंगे उतना ही आपको बेनिफिट मिलेगा। बहुत सारे लोग जो हैं इन चीज़ों को डिस्क्लोज नहीं करते हैं, और जिनको पता होती है वो भी इस चीज़ को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। तो आज हम ऐसी 11 बातों को डिस्कस करेंगे जिनको अगर आप जान लेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारी वैल्यू ऐड कर पाएंगे, और आपकी लाइफ जो है वो सुखद और आनंदमय बन पाएगी। जैसा हमारी इस चैनल का मोटिव भी है, ये जितने भी पॉइंट होंगे वो इस पर्सपेक्टिव से होंगे कि जो आपकी लाइफ है वो एक बहुत ही इंजॉयबल बने और आपकी लाइफ फ्री बने, आपकी लाइफ में फ्रीडम आए बहुत ज़्यादा। तो जैसे चैनल का नाम है मैक्सिमाइज योर फ्रीडम, तो आपके जो लाइफ के बंधन हैं, जो दुख हैं लाइफ में, उनसे मुक्ति मिले। आप जो है एक ब्लिसफुल स्टेज में ज़िंदगी को जियो। इस पॉइंट ऑफ व्यू से जो है वो हम डिस्कस करेंगे जो आने वाले पॉइंट्स हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें अगर आप ऐसे टॉपिक्स में इंटरेस्टेड हैं और ऐसे बेनिफिशियल वीडियो आपको चाहिए जिनसे लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड होती हो। और ऐसी अलग अलग टॉपिक पे हम वीडियो लेके आते रहते हैं। तो हम अपने आज वाले टॉपिक को शुरू करते हैं। कौन कौन से लेसन्स मैंने सीखे हैं उनको मैं आपको बताता हूँ। तो सबसे पहले जो पॉइंट है वो है कि कोई भी काम करने से पहले हम सोचते हैं कि 4 लोग क्या कहेंगे। कोई भी आपके माइंड में नया आइडिया आता है तो कहीं ना कहीं ये मन में ख्याल आता है कि यार पता नहीं दूसरे लोग जो हैं वो इस बारे में क्या सोचेंगे। इस चक्कर में जो है वो बहुत सारी चीज़ें हम शुरू कर ही नहीं पाते हैं इस डर के चलते। दोस्तों, रियलिटी ये है कि हर किसी के लाइफ में अपनी खुद की समस्याएं हैं। हर कोई जो है वो उलझा हुआ है अपनी ज़िंदगी में। किसी के पास इतना समय नहीं है दूसरों के बारे में ज़्यादा सोचने का। लोग जो है वो ज़्यादा नहीं सोचते हैं। आपको जो करना है वो आप करिए। लोग कमेंट करेंगे वो अलग बात है, लेकिन आपकी जो मन में इच्छाएं हैं, आपका जो मोटिवेशन है, आपका जो ऑब्जेक्टिव है, आप उस पर काम करिए। ये सोच के मत टालिए चीज़ों को कि लोग क्या कहेंगे। न, आपको जो करना है आप उसको अच्छे से करो। लोग जो हैं उनकी ज़्यादा परवाह करोगे तो आप उस काम को नहीं कर पाओगे। अगर देखो सिंपल सी बात है, अगर मैं ये सोचूं कि लोग क्या सोचेंगे तो ये सोचने का काम जो है वो उन पे छोड़ दो। मेरा काम नहीं है कि लोग क्या सोचेंगे, वो ठीक है, वो अपने हिसाब से वो सोच लेंगे। तो ये चीज़ था। अब हम आते हैं सेकंड पॉइंट पे। सेकंड पॉइंट ये है कि जनरली जो हम ये मान के चलते हैं ना कि ये लाइफ हमारे लाइफ के लक्ष्य हैं। अब मुझे ये बनना है, मुझे ये काम करना है, मुझे ये वाली जॉब चाहिए, मेरे लाइफ का मकसद ये है। जनरली ये चीज़ें जो होती हैं ये हमारी चॉइस नहीं होती हैं। ये सोसाइटी हमारे ऊपर बहुत सारी चीज़ें कहीं ना कहीं कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली हमारे ऊपर थोप देती है, और हमें ऐसा लगता है कि ये तो हमारी चॉइस है। अब जैसे किसी का सपना होता है कि उसको एक डॉक्टर बनना है, बड़ा होके बच्चे के मन में आ जाता है। तो उसको डॉक्टर क्यों बनना है? क्योंकि उसने आसपास अपने माहौल को देख के वैसा सीखा है कि उसको ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। या किसी को इंजीनियर बनना है, किसी को सरकारी नौकरी क्रैक करनी है एग्ज़ाम, तो उन अपनी सोसाइटी में देखते हैं कि वहाँ पे पैसे ज़्यादा हैं, वहाँ पे काम कम करना पड़ेगा, या वहाँ अगर सरकारी जॉब मिल जाएगी तो दहेज ज़्यादा मिल जाएगा। ये चीज़ें जो हैं शुरू से ही हमारे माइंड में बिठा दी जाती हैं, और फिर हमें ऐसा लगता है कि ये जो लक्ष्य है ये तो हमारा खुद का है, लेकिन वो खुद का होता नहीं है। वो सोसाइटी कहीं ना कहीं आपकी चॉइस को इन्फ्लुएंस करती है। तो इस चीज़ को आपको मानना है। और ये जो थॉट प्रोसेस है ये धीरे धीरे चेंज भी होता रहता है एज के साथ साथ। आप देखेंगे कि अब अगर 5 साल पहले की आप अपनी लाइफ को सोचें तो जो समस्या उस टाइम पे बिल्कुल डू एंड डाई टाइप की लगती थी, करो या मरो, आप अगर देखें तो अब आप सोच रहे हैं तो उसके बारे में सोच के हंसेंगे कि वो भी क्या समस्या थी ऐसी भी। तो
इन चीज़ों को सीरियस ना लें। बस मेरा कहने का मकसद ये है, अपनी लाइफ को एंजॉय करें। देखो सोसाइटी ने एक जो है वो ट्रेंड बना दिया है, एक जो है वो निश्चित कर दिया है कि पहले मनुष्य क्या करेगा, जन्म होने के बाद उसको स्कूल की एजुकेशन लेनी है, फिर कॉलेज की एजुकेशन लेनी है, फिर उसके बाद नौकरी चाहिए, नौकरी होगी फिर छोकरी मतलब शादी करेगा, और शादी के बाद बच्चे, और फिर बच्चों के बाद मर जाएगा बूढ़ा होके। तो ये जो पूरी लीनियर सीक्वेंस बना दी है, हर कोई जो इंसान है वो इसी चीज़ को फॉलो करे जा रहा है, भेड़ चाल की तरफ फॉलो किया जा रहा है। अगर कोई थोड़ा सा भी इधर उधर हिलने की कोशिश करता है तो फिर जो समाज है उसके ऊपर उससे खुश नहीं होते, उससे नाराज़ होने लगते हैं लोग कि ये कैसे अपने मन की कर रहा है। अगर किसी ने स्कूल और कॉलेज की एजुकेशन ले ली, उसके बाद वो बोल रहा है कि नहीं मुझे गुलामी नहीं करनी, जॉब नहीं करनी, मुझे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पालनी, तो फिर आसपास के लोग ही उससे नाराज़ होने लगते हैं। हालांकि इस चीज़ को, इस पॉइंट को हम आगे डिस्कस और करेंगे अच्छे से। तो ये सेकंड पॉइंट था। उसके बाद थर्ड पॉइंट पे अगर हम आए तो थर्ड पॉइंट सबसे इम्पोर्टेंट है, जो मैंने बहुत लेट जो एज में जाके ये चीज़ मुझे रियलाइज हुई है कि पहले मैं बहुत ज़्यादा अंधविश्वास में और धर्म में और ढोंग इन चीज़ों में मानता था। मतलब मानता क्या, एक खोज टाइप में मैं रहता था कि हो सकता है ऐसी अलौकिक शक्तियाँ होती हों, हो सकता है ऐसी सिद्धियाँ होती हों, हो सकता है देवी देवता पत्थर की मूर्ति की पूजा करने से सच में उनमें कुछ पावर होती हो इच्छा पूर्ति करने की, ऐसा करके। लेकिन बाद में फिर जब मैंने इस बारे में स्टडी करी, रिसर्च किया, चीज़ों को पढ़ा, ऑब्जर्वेशन से, अपने एक्सपीरियंस से, फिर मैंने ये जाना कि जो धर्म है वो सारे के सारे अंधविश्वासों की जड़ में होता है। उसी से फिर बाकी चीज़ें निकलती हैं, आत्मा, परमात्मा, भूत प्रेत, जिन्न, चुड़ैल, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, ये जो सारे अंधविश्वास की चीज़ें हैं ये वहीं से शुरू होती हैं कि कोई पॉजिटिव शक्ति है भगवान के रूप में, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, तो कोई नेगेटिव शक्ति भी होगी, कोई आपको शैतान भी मिलेगा, कोई भूत भी मिलेगा, राक्षस भी मिलेगा। तो ये वहाँ से आती हैं। तो ये चीज़ मुझे बाद में जाके फिर रियलाइज़ हुई कि ये सब जो है वो कपोल कल्पना है। इंसान जो है वो सीधी सादी चीज़ों से बोर हो जाता है, तो उसको कुछ मसालेदार चीज़ें चाहिए होती हैं। तो वही मसाला क्रिएट करने के लिए, लोगों को ठगने के लिए फिर जो है वो कुछ लोग इन चीज़ों का सहारा लेते हैं, धर्म का, ज्योतिष का और मूर्ति पूजा का। इन सब चीज़ों को सारे के सारे धर्मों ने यूज़ किया है इंसान की रैशनल बुद्धि को ख़राब करने का, उसको ब्लॉक करने का और अपनी जाल में फंसाने का। तो अगर आप इसको जितनी जल्दी से जल्दी आप इससे निकल जाएंगे, इस चंगुल से, तो उतना ही आप अच्छा रहेगा। मैंने इस पे काफ़ी अपना समय और पैसा बर्बाद किया। आप लोग इससे जितना जल्दी बचें उतना अच्छा है। अगले पॉइंट पे आते हैं, चौथा पॉइंट। चौथा पॉइंट मैंने ये रियलाइज़ किया कि आपको ज़िंदगी में खुश रहने के लिए और एक सेटिस्फाइड लाइफ जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं होती है। लोग क्या है कि नौकरी कर रहे हैं, फिर पैसे के पीछे भाग रहे हैं, पीछे पड़े हुए हैं, सुबह शाम रात जब देखो पैसे के बारे में सोच रहे हैं। जिसने पैसा इकट्ठा कर लिया वो सोच रहा है कि कहीं ये पैसा मेरे से अब चला ना जाए, कहीं ये डूब ना जाए पैसा। कोई शेयर मार्केट में लगा रखा है, कोई कुछ है। मतलब पैसा उनकी सेवा के लिए नहीं है, वो पैसे की सेवा कर रहे हैं, ऐसा हो गया है। तो देखो इसका फिलॉसफी ये है कि अगर आपने लाइफ के मोटे मोटे खर्चों को नहीं पाला है, आप दिखावे में नहीं पड़े हैं, तो आपको अच्छा जीवन जीने के लिए किसी बहुत ज़्यादा मोटे रकम की ज़रूरत नहीं है। लोग दिखावे में पड़ जाते हैं, उनको महंगी शादी करनी है, डेस्टिनेशन वेडिंग करनी है, फिर उनको घर में बीवी ले आए, अब उसको इम्प्रेस करने के लिए फिर महंगा घर खरीदना है, महंगी गाड़ी खरीदनी है, फॉरेन ट्रिप्स मारनी है। तो भाई इसके लिए तो अब आप ज़मीन जायदाद खरीदोगे, महंगे बंगले खरीदोगे, उसके लिए तो फिर आपको गुलामी करनी पड़ेगी। आपको कोई बहुत ऐसी जॉब करनी पड़ेगी जहाँ पे आपको सुबह से शाम तक लगे हुए हो, छुट्टी आपको मिल नहीं रही है। साल में आप
वेट करोगे कि कब मैं हॉलीडे पे जाऊं, आप फ्राइडे का, सैटरडे, संडे का वेट करोगे। तो इस ये चीज़ें होती हैं कि अगर आप मोटे-मोटे खर्चे ना पालो, शादी, बच्चे, इन सब चक्करों में अगर ना पड़ो, तो अपनी खुद की ज़िंदगी जीने के लिए बहुत ज़्यादा पैसे की ज़रूरत नहीं है। अगर आप फ्री ज़िंदगी जीना चाहते हैं, आप ब्लिसफुल लाइफ़ जीना चाहते हैं, तो इतना पैसा हो कि हाँ, जो जीवन की, दैनिक जीवन की जो ज़रूरतें हैं वो पूरी हो जाएँ, और उसके बाद फिर आप परेशान ना हों। इस बारे में कबीर भी बोलते थे ना कि साईं इतना दीजिए जामे कुटुम्ब समाए, और मैं भी भूखा ना रहूं और साधु भी भूखा ना जाए। तो ये पैसे के बारे में ये चीज़ थी। और ये चीज़ हालांकि तभी समझ आती है जब पैसा आदमी सफिशिएंट इकट्ठा कर लेता है। लेकिन दुर्भाग्य की बात ये है कि सफिशिएंट किसी को होता ही नहीं है। जिसके पास जितना है वो उससे और कई गुना चाहता है, और तब वो उसको लगता है कि उतना अगर आ जाएगा पैसा तब मेरे पास सफिशिएंट हो जाएगा, लेकिन वो कभी होता नहीं है सफिशिएंट। हाँ, ओके, तो 4 पॉइंट हो गए हमारे। उसके बाद 5वां पॉइंट है कि दोस्तों, जो सबसे इम्पोर्टेंट आपकी लाइफ में है वो है आपका खुद का हेल्थ। आपको अपने हेल्थ को लेके बहुत ज़्यादा कॉन्शियस रहना है। हेल्थ में आपका मेंटल हेल्थ भी आ जाएगा और फिजिकल हेल्थ भी आ जाएगा। बाकी जो सारी चीज़ें हैं वो सेकेंडरी हैं, आप पहले इससे कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। फिजिकल हेल्थ की अगर बात करें तो उसमें आपको अच्छा खाना पीना, वेजिटेरियन डाइट आप रखते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है। आप मांसाहार अवॉइड करें, जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके आप वेजिटेरियन प्लांट बेस्ड डाइट लें। और एक्सरसाइज आप रेगुलर करें, नींद आप पूरी लें। बहुत ज़्यादा आप टेंशन और तनाव, दबाव, इससे अपने आप को अगर मुक्त रख पाएंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। उससे आपका मेंटल हेल्थ भी अच्छा रहेगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। फिजिकल और मेंटल दोनों हेल्थ आपको अच्छे रखने हैं, यही चीज़ आपके साथ रहेगी। जब भी आपकी हेल्थ ख़राब होती है तो हमें महसूस होता है कि बाकी चाहे जितना भी खजाना हमारे आसपास पड़ा हुआ हो, पैसे, नौकर चाकर, सगे संबंधी, कुटुंब, कुछ अच्छा नहीं लगता है। अगर हेल्थ ख़राब हो गई तो फिर जो है सारा का सारा ध्यान जो अपने ऊपर ही आ जाता है। तो आप कोशिश करें अपने हेल्थ पे काम करने की और उसको अच्छा रखने की। एक है कि नेक्स्ट पॉइंट, छठा पॉइंट, कि लोगों से बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। अगर आप एक्सपेक्टेशंस लगाओगे तो कहीं ना कहीं वो आपको परेशान करेंगी। देखो, ये फंडा कैसे काम करता है, लोग कोई भी हो, वो मैक्सिमम जो है सब लोग यहाँ पे वो अपने इंटरेस्ट के लिए काम करते हैं। अगर उन लोगों को आपसे कुछ मिल रहा होगा, कुछ वैल्यू अगर आप से ऐड हो रही होगी, मिलने का मतलब ये नहीं है सिर्फ रुपया पैसा। हो सकता है कि आपसे उनको बात करके अच्छा लग रहा है, हो सकता है कि आप और किसी तरीके से उनके काम आ सकते हैं फ्यूचर में, ये सोच के वो आपसे रिलेशन रख रहे हैं। तो ऐसे करके जो जिसका इंटरेस्ट एक दूसरे से पूरा होता है ना, तो वहाँ पे कोई भी रिलेशन बनता है। तो अगर आप बहुत ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस रखेंगे लोगों से तो आपको निराशा हाथ लगेगी। ये एक बहुत ही कड़वी सच्चाई है दुनिया की। तो आप बहुत बहुत ज़्यादा किसी से एक्सपेक्टेशंस ना रखें। आपको जो आपकी प्राइम रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो है खुद को खुश रखना। आप अपने बारे में सोचिए, बाकी लोग अपने बारे में सोच रहे हैं, आप थोड़ा सा इस बारे में बोल सकते हैं कि थोड़ा स्वार्थी बनिए। आप खुद को खुश रखिए, आपको जो समस्याएं हैं उन पे काम करिए और अपने लिए आप समय निकालिए। ठीक है, हेल्दी रिलेशंस रखिए। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि आप एकांत में और सब कुछ त्याग के और संन्यास ग्रहण करके निकल जाओ, बाकी लोगों से वास्ता मत रखो, वो तो रहेगा ही, लेकिन एक्सपेक्टेशंस मत लगाओ। ये रियलिटी जान लो कि कोई भी निस्वार्थ भाव से आपको आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पे नहीं है। और इसी में फिर जो है वो नेक्स्ट पॉइंट, सातवां, वो ये भी है कि आप भी बहुत ज़्यादा किसी की हेल्प करने के चक्कर में ना पड़ें। बहुत दया भावना से, जैसे कुछ लोग हैं, क्या है वो, मैं भी पहले ऐसा होता था कि गरीब लोगों को देख के कभी कभी मेरे मन में बड़ा दुख से भर जाता था। तो फिर बाद में मुझे रियलाइज़ हुआ कि आप बहुत ज़्यादा हेल्प करने के चक्कर में पड़ेंगे तो
इस चीज़ का जो है वो कोई बहुत फ़ायदा नहीं है। मतलब नॉर्मल अगर कोई बहुत ही तकलीफ़ में है, किसी समस्या में है, तो आप उसकी मदद कर दें। लेकिन ऐसा नहीं कि 24 घंटे आप ये सोच-सोच के परेशान हो रहे हैं कि दुनिया में इतनी गरीबी क्यों है, इतने इंसान भूखे क्यों हैं। इनका इसका रीज़न मैं बताता हूँ। देखो, आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा हो गई है कि अगर कोई नॉर्मल थोड़ा बहुत भी काम कर लेगा तो उसको खाना-पीना आराम से मिल जाता है, रहना, खाना-पीना उसका हो जाता है। फिर लोग गरीब क्यों होते हैं? उनका ये है, मैं देखता हूँ कई बार कि जैसे सिग्नल पे, ट्रैफ़िक सिग्नल पे वहाँ पे भीख माँग रहे हैं लोग, और कोई लेडी है भीख माँग रही है, और वो 2 बच्चे नीचे घूम रहे हैं, एक को गोदी में उठाई हुई है। जब भाई तुम्हारे पास इनको खिलाने के लिए पैसे नहीं हैं, तो तुम क्यों नए बच्चों को पैदा करे जा रहे हो? तो तुम इनके लिए, छोटे-छोटे बच्चों के लिए भीख माँग रहे हो, और एक की और तैयारी कर रखी है तुमने। तो ये चीज़ तो गलत है ना। आप किसी की मदद भी कर देंगे तो उसके बाद फिर जो है वो पेट भरने के बाद वो और नए बच्चे पैदा कर देगा। तो बहुत सारे लोग हैं, वो मैक्सिमम टाइम जो है वो अपनी गरीबी के लिए इंसान खुद ही ज़िम्मेवार होता है। जिस चीज़ से आप परेशान हो, आपने वो समस्या क्या खुद ही अपनी लाइफ में इनवाइट नहीं करी है? किसी टाइम पे आपने खुद ही उसके लिए प्रयास किया होगा, जिस चीज़ से आप परेशान हो रहे हो। तो इस चक्कर में ना पड़े बहुत ज़्यादा लोगों को हेल्प करने की, आप खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लें, खुद पे काम करें। ये पॉइंट था। उसके बाद है नेक्स्ट पॉइंट, 8वां पॉइंट है कि आप जो भी काम कर रहे हो जॉब, उसको अपनी लाइफ का सेंट्रल पॉइंट मत बनाओ। बहुत सारा मैंने देखा है, लोग क्या है वो ऑफ़िस में भी पीले पड़े रहते हैं, फिर ऑफ़िस के बाद घर पे जाएँगे, वहाँ भी दिमाग में वही सारी टेंशन चल रही हैं, और वहाँ पे भी अपने वर्क से रिलेटेड ही चिंता में हैं, उसी को डिस्कस करे जा रहे हैं, ऑफ़िस वाले काम को। आपके लाइफ का मकसद है एन्जॉय करना। आप यहाँ पे अर्थ पे आए हो तो एक अच्छा एक्सपीरियंस लेके जाओ, और इसको एन्जॉयबल तरीके से फ्री लाइफ जी के जाओ। ऐसा नहीं है कि आप ऑफ़िस में काम करने के लिए पैदा थोड़ी हुए हो। ये तो आपको चलो पेट भरना है, आपको अपनी ज़रूरतें पूरी करनी है, इसलिए काम करना पड़ रहा है। तो आई थिंक क्रक्स आप समझ गए इस चीज़ का, कि जो आपका ऑफ़िस का काम है उसको अपनी लाइफ़ का सेंट्रल पॉइंट नहीं बनाना है, उसको काम करो, अच्छे से करो। लेकिन पर्सनल जो टाइम है, आपकी दूसरी जो लाइफ़ में जो और एन्जॉयबल चीज़ें हैं, जो करना आपको अच्छा लगता है, उन पे फ़ोकस करना है। वहाँ से आपको मिलेगी हैप्पीनेस, जो आपका लक्ष्य है। फिर 9th पॉइंट कि जितना हो सके आप ट्रैवल करो। जैसे आप पहले के लोग देखते थे, तो जैसे गुरु नानक देव जी हो गए, उन्होंने कितनी यात्राएं करी थी। वो निकल जाते थे घूमते-घूमते अरब तक, और नीचे श्रीलंका, साउथ तक, फिर नॉर्थ ईस्ट तक निकल गए, अफ़गानिस्तान तक, कहाँ-कहाँ की यात्राएं उन्होंने करी। ऐसे ही चीन के यात्री आते थे यात्रा करने के लिए, इधर पूरे अपने इंडिया में रह के जाते थे, कोई 8-8 साल, 10-10 साल, 15-15 साल। अभी हम देखते हैं कि फ़ॉरेन से लोग आते हैं यात्रा करने के लिए, तो वो महीनों-महीनों यहाँ पे घूमते रहते हैं, वो काम भी करते हैं, घूमते भी हैं, ऐसे फ्री लाइफ जी रहे हैं, नए-नए एक्सपीरियंस ले रहे हैं। हमारा क्या है कि हम एक ही सिटी में रहेंगे, वहीं पे पैदा होके और वहीं पे मर जाते हैं ना। बहुत सारे लोग तो अपने डिस्ट्रिक्ट से और स्टेट से बाहर भी नहीं जा पाते हैं। कुएँ के मेंढक बने रहते हैं, और अपने ही चीज़ों को सर्वश्रेष्ठ समझ के वो मर जाते हैं। ट्रैवल करने से क्या, आपको नई-नई चीज़ों का पता चलता है। आपको पता चलता है कि दुनिया में कितने तरीके की संस्कृति हैं, कितने तरीके की मान्यताएँ हैं, कितने तरीके के खाने-पीने हैं। आपको पता चलता है कि आपका जो भगवान है, आप जिसे देवी-देवता मान के पूज रहे हो, वही नहीं है। बहुत सारी मान्यताएँ बना रखी हैं लोगों ने। दूसरे लोगों का भगवान अलग है, कोई कुछ मान रहा है, कोई कुछ मान रहा है। इतनी विविधता है। आपको नेचुरल जो आश्चर्य हैं, नेचुरल वंडर्स हैं, वो देखने को मिलते हैं। कितने ऊँचे-ऊँचे माउंटेन्स हैं, कितना गहरी खाइयाँ हैं, कहाँ पे समुंदर है, कहाँ कहीं पे रेगिस्तान है, कहीं पे नदियाँ हैं, पहाड़ हैं। मतलब ऐसी पूरी अर्थ पे जो है वो विविधताओं से भरी हुई है, आश्चर्यजनक चीज़ों से। तो ये सारी चीज़ें आपको देखनी चाहिए, ट्रैवल करना चाहिए। उसके बाद 10th पॉइंट है कि अपनी लाइफ में बहुत ज़्यादा बॉन्डेज क्रिएट मत करो। अगर आपको फ्री रहना है तो आपको कुछ-कुछ चीज़ों से बचना पड़ेगा।
जैसे अगर आपकी शादी नहीं हुई है और आप रह सकते हैं, थोड़ा सा आईक्यू आपका हाई है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि मतलब जल्दबाजी में और किसी के दबाव में आके तो शादी वादी के चक्कर में ना पड़े। अगर हो गई है तो फिर कोशिश करें कि बच्चे बच्चे ना करें, अगर करने हैं तो क्योंकि फिर ये सब चीज़ें करने के बाद है ना लाइफ बंध जाती है। आपको फिर उसके लिए कमाना पड़ेगा, आपको बिल्कुल एक तरीके से दास प्रथा की तरह काम करना पड़ेगा। आप डर 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 के रहेंगे, आप अपनी जीवन खुद के लिए नहीं जी पाएंगे, आपको फिर बच्चे के लिए जीवन जीना पड़ेगा। 20-30 साल तक आपकी लाइफ उसी को डेडिकेट हो गई। फिर लोग ज़मीन जायदाद खरीद लेते हैं, कहीं पे फिक्स्ड एसेट क्रिएट कर लिए, तो फिर वो एक सिटी से बंध गए, उसको वहाँ से छोड़ के नहीं जा सकते हैं, वो उसी सिटी में आपको रहना पड़ेगा। ये गलती करते हैं। तो ज़मीन खरीद ली, किसी ने बहुत ज़्यादा महंगी गाड़ी खरीद ली, अब वो उसके लिए लायबिलिटी बन गई। तो ऐसे आप अगर बांध लेंगे अपने आप को तो फिर उतनी जो स्वतंत्रता है वो नहीं रह पाएगी आपकी लाइफ में। आपको फ्री लाइफ जीने पे कंसंट्रेट करना है। ये 10th पॉइंट था। फिर लास्ट पॉइंट जो है 11th पॉइंट, वो मैंने बहुत ज़्यादा सोचा कि किस काम में इंसान को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। तो कंक्लूजन मेरा ये निकला कि सबसे ज़्यादा इंसान को मज़ा आता है जब उसके जो थॉट्स हैं, जब उसकी बात है सामने वाला बंदा सुनता है और उसको अच्छे से अप्रिशिएट करता है। और मतलब अगर कोई अपनी चीज़ों को एक्सप्रेस कर पा रहा है और कोई अच्छे से अंदर के भाव दूसरों को बता पा रहा है, तो उस टाइम जो मज़ा आता है वो सबसे बड़ा मज़ा होता है। जैसे आपने देखा होगा कि जो गप्पे मारते हैं लोग, वो क्यों उसमें इतना मज़ा आता है, क्योंकि वो खुद को एक्सप्रेस कर रहे हैं और सामने वाले लोग उसको पॉजिटिव वे में ले भी रहे हैं, सुन भी रहे हैं। और आप देखोगे जो टीचर्स होते हैं जनरली, जो लेक्चरर होते हैं, वो अपने काम को बड़ी तत्परता से करते हैं। मतलब कुछ कुछ लोग तो है वो पढ़ाने में इतने ज़्यादा बिजी हो जाते हैं और ऐसे कंसंट्रेट होके वो अपने काम को करते हैं बहुत अच्छे वे में। तो अगर आप खुद को एक्सप्रेस कर पा रहे हो किसी के सामने और कोई आपको एप्रिशिएट कर रहा है, कोई आपको सुन रहा है, आपकी बात को मान रहा है, तब जाके आपको बड़ा मज़ा आता है। तो इसीलिए तो लोग बहुत ज़्यादा पैसे कमाने में, परिवार बनाने में लगे रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि कोई जो है हमारे आसपास ऐसे लोगों की भीड़ रहे कि जो हमारी बातों को सुने और हमारी बातों को माने, फिर जैसा हम बोले वैसा करें। इसीलिए लोग इसी चक्कर में तो लगे रहते हैं। तो ये चीज़ें थी, मतलब इंसान वैलिडेशन खोजता रहता है लाइफ में, ये है। तो अगर आप इस चीज़ से बच पाते हैं तो काफ़ी अच्छी है। मतलब ये मैंने रियलाइज़ किया तो ये मैंने इस चीज़ को बता दिया। तो ये 11 पॉइंट थे जो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहता था। आप भी बता सकते हैं कि आपने अपनी लाइफ में अभी तक क्या-क्या लाइफ लेसन्स सीखे हैं और किन चीज़ों को जो है वो आप दूसरों लोगों को भी बताना चाहेंगे। ये चीज़ें आप कमेंट में लिख सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं, आपको पसंद आता है कंटेंट, तो आप सब्सक्राइब कर लें और भी नए-नए वीडियोज़ आपको मिलते रहेंगे इसी चैनल पे। मिलेंगे जल्दी ही अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। बाय बाय।